हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का उद्योग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का 5वां लेसन आपको चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। 5वां लेसन थोड़ा बड़ा है, पृष्ठ रसायन, इसलिए उसका चौथा पार्ट बताने आपको जा रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए संपर्क कर सकता है। इस नंबर में लिखे हुए ऊपर नंबर लिखा है 8076317021 या फिर 9919425442। और हाँ, हमारे यहाँ जितना भी सिलेबस है सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। और हमारे यहाँ यूट्यूब में देव क्लासेस स्पेशल में 9 से लेकर के 12 तक की सभी सब्जेक्ट के निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं पृष्ठ रसायन में पांचवें वीडियो में क्या है। पृष्ठ रसायन लेसन का नाम है, 5वां लेसन है पृष्ठ रसायन। अब यहाँ पे अभी कोलाइडी के बारे में हमने तीसरे पार्ट में बताया था। अभी कोलाइडी विलयनों की विधियां वगैरह क्या है ये हम देखेंगे चौथे पार्ट में। देखिए ये चौथा पार्ट है कोलाइडी को बनाने की विधियां। पहली है द्रव स्नेही सॉल्व बनाने की विधियां। द्रव स्नेही कैसे बनाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड पदार्थों की परिक्षेपण माध्यम के प्रति उच्च बंधुता होती है। इन पदार्थों को विलायक के संपर्क में लाने पर ही इनका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है तथा इसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है विलायक के संपर्क में लाने पर, कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? द्रव स्नेही साल बनाने में, जैसे कि गोंद, जिलेटिन, अगार, प्रोटीन इत्यादि। और द्रव विरोधी बनाने में देखिए विधियों का उपयोग होता है। द्रव विरोधी साल बनाने की विधियां निम्नलिखित है। परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। पहले हम देखेंगे परिक्षेपण विधियां क्या है। परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी हैं? इस विधि में बड़े कण का विघटन कर इसे कोलाइड परास में लाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। इस विधि में बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिलने से पीस कर या छोटा कर कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। कोलाइडी मील घरों में प्रयुक्त की जाने वाली मिक्सी का ही औद्योगिक रूप है। क्या? मील घरों में जो प्रयुक्त की जाने वाली मिक्सी का ही रूप है जो अधिक मात्रा में कोलाइडी विलयन उपलब्ध कराती है। परिक्षेपण अवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम यानी पिस गया तो क्या बन गया? कोलाइडी अवस्था। इस विधि का उपयोग पेंट, वार्निश, गैमेक्सिन, डीडीटी इत्यादि के कोलाइडी विलयन बनाने में होता है। दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। ये इंपॉर्टेंट है ब्रेडिंग आर्क विधि। ये नीचे ब्रेडिंग आर्क विधि का चित्र भी बना हुआ है। देखेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि कौन सी। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, चांदी आदि धातुओं के 2 इलेक्ट्रोड के मध्य वैद्युत आर्क उत्पन्न परिक्षेपण माध्यम को, ये धातुओं के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। परिक्षेपण माध्यम को एक शीतलन मिश्रण के द्वारा ठंडा करने पर आर्क द्वारा उत्पन्न बहुत अधिक ताप थोड़ी सी धातु को वाष्पित कर देता है। यह संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं। क्या? यह संघनित होकर के धातु कोलाइडी आकार के कण बनाती हैं। इस प्रकार बनने वाले कोलाइडी कण माध्यम में परिक्षेपित होकर धातु का सॉल्व बनाते हैं। देखेंगे ये है, ये आर्क यहाँ से निकल रहा है। इंट्रोडक्शन क्वेल ये है, इलेक्ट्रोड तार यानी यह है मेटल इलेक्ट्रोड, आइस फॉर कूलिंग यानी यहाँ शीतलन ठंडा है, ठंडी यहाँ से ठंडक है। तीसरा है पराध्वनिक परिक्षेपण। परिक्षेपण के लिए पराध्वनि का प्रयोग वुड तथा लूमिस ने किया था। किसने किया था? वुड तथा लूमिस ने किया था। इस विधि में पराध्वनि के प्रयोग से कोलाइड विलयन बनाया जाता है। जैसे Hg धातु सल्फाइड
व ऑक्साइड इत्यादि के सॉल्ट। तीसरा है चौथा पेप्टीकरण। क्या है? ये परिक्षेपण माध्यम की विधियां है सब। पेप्टीकरण वह प्रक्रम, ये विधियां भी हैं और इसकी परिभाषाएं भी पूछ सकता है कि पेप्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप यही लिखेंगे। पेप्टीकरण में देखेंगे वह प्रक्रम जिसमें एक अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें एक अवक्षेप यानी एक ही अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, वह पेप्टीकरण कहलाता है। यह स्कंदन की विपरीत क्रिया होती है। इसके स्कंदन की विपरीत क्रिया है। जिस विद्युत अपघट्य को इस काम के लिए उपयोग किया जाता है उसे पेप्टीकरण कहते हैं। यानी जिस विद्युत अपघट्य के लिए इस काम का प्रयोग किया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। जैसे यदि FeOH का होल थ्राइस के ताजे अवक्षेप में कुछ मात्रा FeCl3 विलयन की मिलाई जाती है तो FeOH का होल थ्राइस का गहरा लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यहाँ FeCl3 क्या है? एक पेप्टीकारक का कार्य करता है, यानी इसके साथ मिल करके विद्युत अपघट्य के साथ मिल करके एक कोलाइडी कण बनाते हैं। तो विद्युत अपघट्य के साथ मिलने के बाद क्या बनता है? पेप्टीकारक कहलाता है। तो यहाँ पे FeCl3 जो है विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, तो यह एक पेप्टीकारक का कार्य करता है। FeOH का होल थ्राइस यानी यह अवक्षेप हो गया FeCl3 विद्युत अपघट्य, जब इससे क्रिया कराते हैं तो कोलाइडी कण प्राप्त होता है। यानी FeOH का होल थ्राइस Fe3 धनायन और 3 Cl विसरित परत हो जाते हैं, यानी विसरित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब है बी नंबर थी संघनन विधियां। संघनन विधियां के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी हैं। ये विधियां उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग होती हैं। ये विधियां उन पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग होती हैं जिनके कणों का आकार कोलाइडी परास से छोटा होता है। इन विधियों में भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के कारण छोटे छोटे कण पास आकर कोलाइडी कण बना लेते हैं। भौतिक विधियां हैं और रासायनिक विधियां। भौतिक जो है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है विलायकों के विनिमय द्वारा, अतिशीलन के द्वारा, वाष्पों के संघनन द्वारा। रासायनिक विधियां कौन कौन सी हैं? वे सभी रासायनिक परिवर्तन जिनमें अविलेय उत्पाद बनती हैं, विशेष परिस्थितियों में कोलाइडी विलयन बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। पहली है जल अपघटन। इस विधि के द्वारा भारी धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये विधियां भी पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है कि रासायनिक विधियों की जल अपघटन और ये जो 3 बाकी विधियां हैं, उभय अपघटन, ऑक्सीकरण अपचयन, ये विधियां बताइए। तो आप इस पर यही लिखेंगे। इस विधि के द्वारा जल अपघटन के द्वारा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त किए जाते हैं। FeCl3 को 30 से 35% जलीय विलयन को उबलते जल में धीरे धीरे मिलाने पर FeOH का होल थ्राइस का साल प्राप्त होता है। उभय अपघटन विधि कौन सी है? यह विधि सामान्यतः सल्फाइड साल बनाने में की जाती है। ये पूछ सकता है सल्फाइड साल बनाने की विधि कौन सी है? उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन विधि में सल्फाइड साल बनाने में प्रयोग की जाती है जब कुछ धातु लवणों के ठंडे तथा तनु विलयन में H2S प्रवाहित की जाती है तो धातु सल्फाइड का साल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फाइड का साल। जैसे HgCN2 यानी HgCN का होल ट्वाइस प्लस HgS, तो क्या बनेगा? HgS प्लस HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। तीसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा अधातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इसके द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा अधातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं जब गुणात्मक विश्लेषण में द्वितीय समूह का अध्ययन करने के लिए H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन गैस करते हैं तो क्या बनता है? 2S प्लस जल का निर्माण हो जाता है। चौथी है अपचयन। कुछ धातुओं के साल उनके लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघट्यों के द्वारा अपचयन कर बनाए जाते हैं। 4AuCl3 प्लस 2N2H4, 4Au प्लस 3N2 प्लस 12HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने हैं? 12।
अब है अगली हेडिंग देखेंगे, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। उपरोक्त विधियों द्वारा प्राप्त होने वाले सॉल्व में अशुद्धियां भी होती है। तो अशुद्धियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, अविलेय अशुद्धियां और विलेयशील अशुद्धियां। पहली है अविलेय अशुद्धियां देखेंगे। अविलेय अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से छान कर अलग किया जाता है। किससे? कोलाइडी विलयन से छान कर अलग किया जा सकता है। ये अशुद्धियां फिल्टर पेपर पर ऊपर रह जाती है और जबकि कोलाइडी विलयन छनकर अलग हो जाता है। और विलेयशील अशुद्धियों में क्या होता है? विलेयशील अशुद्धियां कोलाइडी विलयन में विलेयशील अशुद्धियों के रूप में मुख्यतः विद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? विद्युत अपघट्य। कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, किंतु यदि विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा उपस्थित हो तो सॉल्व का स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह है अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि है। अपोहन के बारे में देखेंगे पहले। अपोहन कोलाइडी विलयनों में से अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि अपोहन कहलाती है। कोलाइडी विलयनों में से अशुद्धियां जो दूर करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि है वह अपोहन कहलाती है। यदि इस क्रिया में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इसे विद्युत अपोहन कहते हैं। अगर अपोहन में विद्युत प्रवाहित कर दिया जाए तो उसे विद्युत अपोहन कह देंगे। ग्राहम ने क्रिस्टलाभ पदार्थों को अलग करने के लिए अपोहक नाम उपकरण बनाया। क्या बनाया? अपोहक नामक उपकरण बनाया। यह नीचे बना हुआ है। अपोहक का ये चित्र बना हुआ है। जो यहाँ पे ये खाली जगह है, यहाँ पे अशुद्ध कोलाइडी विलयन है और ये नीचे है, ये झिल्ली लगी हुई है और ऊपर ये जो ये भरा हुआ है ये जल है। अब इसका वर्णन हम आपको अभी नीचे बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अपोहक में कांच का छोटा बेलन होता है। ये जो है ये कांच का है। ये जो छोटा अशुद्ध कांच का बेलन होता है जिसके एक ओर चर्मपात्र बांध देते हैं। इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन लेकर इसे कांच की द्रोणिका में टांग देते हैं। यानी अशुद्ध कोलाइडी विलयन यहाँ भरा हुआ है। ये यहाँ पे अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और ये कांच की द्रोणिका में टांग देते हैं। ये टंगा हुआ कांच की द्रोणिका में टांग देते हैं और इसमें आश्रित जल प्रवाहित करते हैं। ये जल रखा भरा हुआ है इसमें, तो आश्रित जल प्रवाहित करते हैं। कुछ समय बाद क्रिस्टलाभ के अणु झिल्ली से बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं? अणु झिल्ली से बाहर आ जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन बेलन में बच जाता है। जो शुद्ध कोलाइडी विलयन होता है वह बेलन में बच जाता है, बाकी बाहर आ जाता है। यह विधि केवल विद्युत अपघट्य पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयुक्त है। इस विधि से शक्कर आदि के विलयनों को कोलाइडी विलयनों से पृथक नहीं कर सकते हैं। तप्त अपोहन, जब अपोहन में गर्म जल का प्रयोग किया जाता है तो उसे तप्त अपोहन कहते हैं। दूसरी विधि थी अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर की सहायता से किया जाता है, जिसे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहते हैं। यानी फिल्टर पेपर की सहायता से इसका निस्यंदन किया जाता है, इसलिए अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहते हैं। इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार इतना होता है कि इसमें सभी विलेय अशुद्धियां तो पार हो जाती है, जबकि कोलाइडी कण पार नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडी कण पार नहीं होते हैं। इस फिल्टर पेपर को सामान्य फिल्टर पेपर कणों का आकार घटाकर बनाते हैं। ऐसा करने के लिए सामान्य फिल्टर पेपर को एक विशेष कोलाइडियन विलयन जो अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है, जिसमें डुबोते हैं। वायु में भिन्न भिन्न तापक्रमों पर सुखाकर कड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त होता है। जो फिल्टर पेपर ये अलग प्रकार का होता है, उसको इस प्रकार के विलयन में डुबो करके और अलग अलग तापक्रम में सुखा करके उसको कड़क बनाते हैं, जिसके बाद ये छाना जाता है। कोलाइडी निकायों के गुण कौन कौन से हैं?
निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: भौतिक गुण, अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रकाशिक गुण, गतिक गुण, विद्युत गुण। देखेंगे अभी कौन कौन से गुण हैं। आज का वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से। जो बाकी की चीजें हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।